गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वंस अगेंस हम लोग वर्टिकल स्टेटमेंट कर रहे थे। जो पिछला वाला मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो वर्टिकल स्टेटमेंट का रेवेन्यू स्टेटमेंट था। रेवेन्यू स्टेटमेंट पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद हम लोग जो है वो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्टिकल स्टेट बैलेंस शीट करने जा रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो आज पहला मैं आपको वर्टिकल बैलेंस शीट कैसी होती है वो समझा देता हूँ, उस हिसाब से आप लोग बाहर कर लेना। देखो, आई होप कि आप लोग ने जो है वो वर्टिकल स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है या फिर बैलेंस शीट है वो लिख के लिया होगा। देखो, ये वर्टिकल स्टेटमेंट आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोग ये सब फंडा पूरा बाहर करोगे तो ही, ठीक है। ये वर्टिकल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड या फिर उसको दूसरा नाम है सोर्सेस ऑफ फंड। उसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, ए, बी और सी। ए को बोलते ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। बी में रिजर्व एंड सरप्लस और सी में लॉसेस एंड फिक्टिशियस फंड्स। मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स का जो पहला पार्ट है ए, उसके अंदर तीन पार्ट आते हैं। ए मतलब ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड। तीनों में से कोई भी एक नाम लिखो। उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस और सी लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। आपने लिखा होगा तो आपके पास है, बराबर कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देना शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल में कैसा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर। फिर उसमें अनपेड कॉल्स माइनस होते हैं और फॉरफीचर शेयर्स ऐड होते हैं। ये ज़्यादा करके नहीं आते पर ये दो आते हैं, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, दुनिया भर के रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उसको ऐड करने का, देखो इतने सारे रिजर्व एंड सरप्लस है ना। वैसा मैं बाकी आजू बाजू में भी लिख के दिया हूँ, तो वो भी ऐड करो। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर रिजर्व, सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिर लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट। लॉसेस मतलब जो भी लॉसेस होते हैं वो माइनस करने होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, बराबर है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो है वो माइनस करने का, और फिर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं ओन फंड, बराबर कि नहीं। ओन फंड मतलब ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, क्लियर। अब उसके बाद बी जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लोन फंड। क्या बोलते हैं, लोन फंड। अभी लोन फंड में कौन आता है, तो दो पार्ट आते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, क्लियर। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, जो जिसके पास सिक्योरिटी होती है बैंक में वो सिक्योर्ड लोन, इसलिए सिक्योर्ड लोन में बैंक लोन, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, और अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट, जो भी डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं वो सब, ठीक है। फिर इसकी जो टोटल होती है उसको क्या बोलते हैं, ओड फंड। क्या बोलते हैं, ओड फंड या लोन फंड। फिर ये दोनों का टोटल को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में कैसा होता है, ए नेट फिक्स असेट, बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सी वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे भी तीन पार्ट होते हैं। ए को क्या बोलते हैं, नेट फिक्स असेट, बी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। जो ए होता है, बराबर ना, ए में कैसा होता है आपका जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है उसके अंदर जो ए होता है नेट फिक्स असेट्स, उसमें अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं टेंजिबल फिक्स असेट, दूसरे को बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स असेट और तीसरे को क्या बोलते हैं, असेट्स इन WIP, ठीक है। फिर इसकी जो टोटल होती है उसको बोलते हैं टोटल फिक्स असेट्स, क्लियर। बी जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देयर आर सो मेनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन मूवेबल प्रॉपर्टीज, डिपॉजिट्स गिवन बाय अदर्स, ये सब की टोटल को बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। और सी जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं आपका नेट वर्किंग कैपिटल, बराबर है। नेट वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती है। सो मेनी करंट असेट्स आर देयर, वो भी मैंने आपको लिख के दिया, आपके बुक में है। आपने अगर लिखा होगा ठीक से तो आपको पता चलेगा। से देयर बहुत सारी करंट असेट्स होती है, वो सारे करंट असेट्स आप लोग लिखो। जैसे करंट असेट्स मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, लूज टूल्स, डिपॉजिट विद कस्टम, डिपॉजिट विद एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे जो है वो करंट असेट्स है, ठीक है। तो ये करंट असेट्स, उसमें से जब करंट लायबिलिटीज माइनस होती है तो नेट वर्किंग कैपिटल, ये तीनों का टोटल को बोलते हैं टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। फिर करंट असेट्स के दो पार्ट होते हैं। करंट असेट्स में दो पार्ट कौन से होते हैं, ये देखो यहाँ पे, क्विक असेट्स और नॉन क्विक असेट्स, बराबर कि नहीं। क्विक असेट्स का मतलब होता है जो जितना जल्दी एक साल के अंदर जितना जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं क्विक असेट्स।
और जो कैश के अंदर लंबा मतलब थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन क्विक असेट्स, बराबर कि नहीं, या नॉन क्विक करंट असेट्स। क्लियर। अभी क्विक करंट असेट्स में कौन आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। ये आपका कैश में आप जब भी चाहो आप लोग क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, पर ये इसको थोड़ा टाइम लगता है। स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एडवांस इन सप्लायर, एडवांस स्टाफ, लूज टूल्स, ये सब नॉन क्विक करंट असेट्स हो गए। क्लियर। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछती है कि क्विक असेट्स कौन सा है, नॉन क्विक असेट्स कौन सा है, तो ये ध्यान में दे दो। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, बराबर है। अभी करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या, जो लाइबिलिटी जैसे हमारे असेट्स होते हैं, असेट्स मतलब क्या, एक साल के अंदर। अभी देखो पहला करंट असेट्स मतलब क्या, ध्यान में रखो। करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या, विद इन द 1 ईयर जो भी असेट्स हमारे पास अवेलेबल होते, बराबर कि नहीं, या जो बिजनेस चलाने के लिए हमको असेट्स या वो करंट ईयर के अंदर जितने असेट्स एंड लाइबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, बराबर कि नहीं। उनका पीरियड ओनली 1 ईयर के अंदर जो भी डिस्पोज होता है या फिर अराइज होता है, दैट इज अ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, बराबर कि नहीं। सिंपल देखो फॉर एग्जांपल अगर अपन क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं, बराबर कि नहीं, तो अपने को क्या चाहिए, आप जो फीस देते हो, बराबर कि नहीं, ये साल का करंट ईयर में देते हैं, दैट इज अ करंट असेट्स, मतलब कैश आ जाती है करंट असेट्स। अपने को सैलरी देनी पड़ती है टीचर्स की, तो दैट इज अ करंट लाइबिलिटीज, अंडरस्टैंड। अब देखो करंट लाइबिलिटीज में भी कैसा होता है, दीज आर दोज आर लाइबिलिटीज विच ड्यू टू बी पेड ऑन विच कैन बी पेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड अ करंट लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, बराबर कि नहीं, यहाँ पे लिखे रखा है मैंने, देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बराबर कि नहीं, टेम्पररी बैंक लोन, इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लोन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये सारी करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है। अभी करंट लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट होते हैं, क्विक करंट लाइबिलिटीज और नॉन क्विक करंट लाइबिलिटीज। देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब, ये दो ज़्यादा करके ध्यान में रखना, ये करंट लाइबिलिटीज है, क्विक करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और बाकी के जितने भी होते हैं वो नॉन क्विक करंट लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे इंटेंजिबल असेट्स, बराबर ना। इंटेंजिबल असेट्स मतलब दोज असेट्स विच कांट बी सीन, जो हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वो होते हैं, उसकी वैल्यू होती है, मनी वैल्यू होती है। चलो आज की तारीख में अगर मैंने क्लासेस बंद कर दिया, बराबर कि नहीं, और तुम लोग में से समझो श्रुति का है, वो क्या बोली, सर मुझे क्लासेस चलाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, देख बेटा मैंने 10 साल मेहनत की, 15 साल मेहनत करके ये क्लासेस का नाम मतलब ऊपर लेके आया है, तो मैं तुझे ऐसे ही नहीं दूंगा, उसके लिए तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो बोले सर कितना, तो मैंने बोला 5 लाख। अभी देखो उसने मुझे 5 लाख रुपीज़ दे दिए, पर उसके बदले मैं क्या दे रहा हूँ, तो उसको नाम दे रहा हूँ, फेम दे रहा हूँ क्लासेस का, और कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। सेम थिंग 50 शेयर्स, 50 शेयर्स मतलब बोगस असेट्स, बराबर कि नहीं, ओके। ये बोगस असेट्स होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बराबर कि नहीं, ये खत्म हुए होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं 50 शेयर्स असेट्स, बराबर कि नहीं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग, क्योंकि ये हेवी एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर एक ही साल में हम लोग ने दिखाए तो हमारी बैलेंस शीट में लॉस दिखेगा, इसलिए हम लोग उसको धीरे धीरे 4-5 साल में रिटर्न ऑफ करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको 50 शेयर्स में रखते हैं। फिर फ्लोटिंग असेट, फ्लोटिंग असेट्स आर दोज असेट्स विच कीप ऑन अ कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म, उसका फॉर्म हमेशा बदलते रहता है। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर एंड नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा चेंज होता है। जैसे स्टॉक, बराबर कि नहीं, अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने 15 बुक्स बनाए, बराबर है, ओके, दैट इज माय स्टॉक, वो मेरा स्टॉक रहेगा, ठीक है। उसमें से 2 मैंने बेच दिए, 3 मैंने बेच दिया, सॉरी 3 स्टूडेंट आ गए, 3 मैंने दे दिए, तो मेरा स्टॉक चेंज हो गया। समझो मैंने 15 बनाए थे, 3 स्टूडेंट आ गए, 3 को दे दिया, मतलब 12 बचे, समझ में। तो ये स्टॉक चेंज होता है, जो असेट्स चेंज होते रहते हैं, बराबर कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग असेट्स, ओके। तो ये आप लोग सब रीड करके लेना, इसमें बहुत सारे मैंने नोट्स भी दिए हैं, वो भी आप लोग स्टडी करना, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको क्वेश्चन चालू करने जा रहा हूँ, आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी सिखा देता हूँ, ओके।